हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्निग्धा रॉय। वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों के पेरेंटिंग में, बच्चों के पालन पोषण में उनका जिद माँ बाप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। शुरू शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब बच्चे ज़्यादा जिद करने लगते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। आज मैं बच्चों की हर उम्र की जिद जो होती है उसके बारे में बताना चाहूँगी। छोटे बच्चे जो 2 से 3.5 साल के होते हैं, उन बच्चों का जिद और 7-8 साल के बच्चों के जिद में काफ़ी फ़र्क होता है। छोटे बच्चे जब जिद करते हैं, 2 से 3.5 साल के बच्चे, तो उन बच्चों के जिद का कारण उनका अपनी बात को समझा नहीं पाना होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी बात को समझा नहीं पाते। ऐसे में वो इरिटेट हो जाते हैं और भगवान ने उन्हें ऐसा बनाया ही है कि वो किसी भी बात के लेके जिद करने लगते हैं। कोई नई चीज़ देखते हैं तो उसे मांगने लगते हैं, और जिस चीज़ के लिए रोका जाए उसे तो वो जरूर ही करेंगे। जैसे किसी चीज़ को छूने के लिए मना किया जाए तो उसे छुएंगे, थोड़ी देर इधर उधर जाएंगे, फिर छुएंगे, फेंकेंगे या उसकी डिमांड करेंगे। अब इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए हम 2 उपाय कर सकते हैं। पहला तो जो चीज़ उन्हें न देनी है, जो उनके लिए हानिकारक है, उसे उनके नज़रों से ही दूर कर दें, तो ऐसे में बच्चे उसे डिमांड ही नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, या तो उन्हें थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट कर दें, जिसके बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में आपसे कहा था। तो इस तरह से उन बच्चों को उस चीज़ से मना किया जा सकता है और उनमें एक जिद डेवलप होने से रोका जा सकता। बच्चों को हम चिल्ला कर नहीं चुप करा सकते। इतने छोटे बच्चे पर चिल्लाना भी नहीं चाहिए, वो कुछ समझेंगे भी नहीं और अपनी एनर्जी भी बर्बाद होगी और बच्चे भी इरिटेट ज़्यादा होंगे। ऐसी स्थिति में हम एक काम और कर सकते हैं, उनके इमोशन को बेहतर तरीके से समझें, उनके साथ समय ज़्यादा दें। उन जब कोई बात बोलें तो उस पर अटेंशन दें और उसको समझने की कोशिश करें कि आखिर ये कहना क्यों चाहता है, क्या कहना चाहता है। इस तरह से उसकी जिद को हम परमानेंट जिद में बदलने से रोक सकते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों के फिजिकल स्थिति को भी देखा जाए। हो सकता है बच्चा बीमार हो, इसलिए किसी बात को जिद करके या रो करके, क्योंकि वो अपनी बात तो कह नहीं सकता, तो दूसरे तरीके से ही इसको पेश करेगा। कोई चीज़ की जिद कर रहा है या रो रहा है, तो ऐसे में हम ये गौर करें कि कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है। इसके लिए उसके फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को दिन में कम से कम 1 बार सुलाना ज़रूरी है। उनकी नींद पूरी जब होगी तो उनमें चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा। और दूसरी बात पर भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को पौष्टिक आहार देना चाहिए, बाहर की पैकेज्ड फूड नहीं देने चाहिए। जैसे कुरकुरे हैं, चिप्स हैं, इनका टुकड़ा बच्चों को थमा देना, चॉकलेट दे देना बार बार हर बात में, ये गलत है। उन्हें फ्रूट्स देने चाहिए, जैसे केला है, सेब है, आलू का भुर्ता है। इसमें पोटेशियम होता है, जिससे बच्चों में चिड़चिड़ापन कम होता है और बच्चे बेहतर परफॉर्म भी करते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। इस तरह हम 2 से 3.5 साल के बच्चों के जिद को कम कर सकते हैं। अब हम उससे ऊपर उम्र वाले के बच्चों की बात करते हैं, जो 7-8 साल तक के बच्चे होते हैं। जब वो अपनी सारी बातें अच्छी तरह से समझा पाते हैं तो उनका जिद का स्वरूप अलग होता है। ऐसे में उनकी डीलिंग भी अलग होनी चाहिए। जब इन उम्र के बच्चों में जो जिद होता है, देखना होगा कि इनके कारण क्या है। पहला तो कारण होता है मिसकम्युनिकेशन, पेरेंट और बच्चों के बीच का मिसकम्युनिकेशन। दूसरा होता है कि हम दूसरे बच्चों से इनकी तुलना करना शुरू कर देते हैं। तीसरा होता है कि अपने घर में ही कोई रोल मॉडल होता है जिसे देखकर बच्चे जिद करते हैं कि उसकी अगर जिद पूरी हो रही है तो मेरी क्यों नहीं हो। इन बातों को अवॉइड किया जाए तो बच्चों में जिद कम हो सकती है। जैसे अगर बच्चे कुछ बात करते हैं तो पेरेंट्स को बेहतर तरीके से उसे सुनना चाहिए, ताकि मिसकम्युनिकेशन ना हो, बच्चे अपनी बात बेहतर तरीके से समझा पाएँ। और पेरेंट्स को हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि हम बच्चों को समझें, बच्चों को समझाएं नहीं। पहले चीज़, हम उन्हें अच्छी तरह से जब समझेंगे तो हम अपनी बातों को बेहतर तरीके से समझा भी पाएंगे और बच्चे को भी लगेगा कि यह मुझे बेहतर समझता है, तो उसकी बातें भी बेहतर तरीके से समझेगा। अगर हम उसे सिर्फ समझाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी नहीं समझेगा। और ये भी देखना चाहिए कि पेरेंट्स हम तो नहीं कहीं जिद कर रहे हैं। जैसे
अगर हमें ये लगता है कि हरी सब्जी खानी अच्छी है और उसे उस समय वो खाने का दिल नहीं है, हम उसे 4 बार 5 बार कहते हैं, तो बच्चे के पर्सपेक्टिव से अगर देखिए तो जिद तो हम कर रहे हैं, बच्चे नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये भी ध्यान देना चाहिए, कभी कभी उनकी भी बात समझनी चाहिए और लॉजिकली भी समझाना चाहिए। ये नहीं कि अपनी बात थोपनी नहीं चाहिए। बच्चों को जिद से रोकने के लिए हमें अपने घर का वातावरण तनावपूर्ण नहीं रखना चाहिए, हंसी खुशी का माहौल रखना चाहिए। बच्चों को लगना चाहिए कि घर आकर उसे वो रिलैक्स है, यह नहीं कि माँ बाप में झगड़े चल रहे हैं और उन दोनों के बीच वो तनाव का माहौल महसूस कर रहा है। ऐसा माहौल नहीं रखना चाहिए। ये भी बच्चों के जिद का कारण बन जाता है। और कुछ बच्चे बाय बर्थ भी थोड़े जिद्दी होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उन्हें पता होता है कि अपनी बातें किस तरह से मनवाई जाए। उन बच्चों से थोड़े अलग तरीके से डील की जा सकती है, जैसे निगोशिएट किया जा सकता है, उन्हें ऑप्शन दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण में देते हैं, हमने घर का नियम बनाया है कि बच्चे 10 बजे सोएंगे और वो 10 बजे नहीं सोना चाहते, तो हम उनको पहले तो कहेंगे कि 10 बजे सो जाओ। अगर वो नहीं सोते हैं तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि अच्छा बता दो तुम कितने बजे सोना चाहते हो, या 10 बजे सोने के लिए तुम मुझसे पहले कौन सा एक्टिविटी करना चाहते हो। तो दोनों की बात रह जाएगी। अगर बच्चा चाहता है कि मैं थोड़ी देर टीवी देख लूँ, तो आप भी साथ में बैठ के देखें, ताकि देखें कि वो क्या करता है, इससे उसके साथ एक्शन करें। साथ में एक्शन करने से होगा कि उसे लगेगा कि उसकी एक्टिविटी में पेरेंट्स भी दिलचस्पी ले रहे हैं। बच्चे के साथ हमेशा दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए। बच्चे पर कभी भी चिल्लाना नहीं चाहिए। बच्चे को क्योंकि चिल्लाकर हम उन्हें कुछ समझा नहीं पाएंगे। बच्चे जब कुछ जिद कर रहे हो तो शांत रहना चाहिए, उनकी बात शांति से समझनी चाहिए, ताकि बच्चे को लगे कि हम यहाँ कुछ जो कह रहे हैं वो मेरे माता पिता, हमारे घर के लोग हमारी बात समझ रहे हैं, और उनकी पूरी तरह से इज्जत करें। बच्चों की इज्जत करें, उनके व्यवहार को हम बहुत बदमाश हो गए हो, बाहर जाके तुम बर्बाद हो गए हो, पता नहीं किन दोस्तों के साथ रहते हो, देखो बगल के बच्चे ऐसे हैं, तुम्हारे चचेरे भाई ऐसे हैं, इस तरह की तुलना नहीं करें, बल्कि उन्हें इज्जत दें और उनके ओपिनियन को, उनके डिमांड को इज्जत दें और समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं। और तब उन्हें पहले जब वो सुनेंगे, आप समझेंगे उनकी बातें, तब अपनी बातें उन्हें बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। डायरेक्ट सीधे डांट देने से वो नहीं समझेंगे। इसलिए उनके साथ शांति से व्यवहार करें, उनकी इज्जत करें और उन्हें समझने की कोशिश करें। और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, 7 साल के बच्चों में अगर हम किसी चीज़ के लिए अगर हम बच्चों में किसी भी जिद के साथ क्यों क्वेश्चन लगा दें, तो बच्चों में जिद परमानेंट नहीं डेवलप हो पाएगा। कुछ भी डिमांड करें, यदि बच्चे मोबाइल का डिमांड करते हैं, 7 साल के बच्चे तो मोबाइल डिमांड नहीं कर सकते, लेकिन आजकल का जो माहौल है हो सकता है वो मोबाइल डिमांड करें, तो वैसे में हम उनसे पूछेंगे तुम्हें क्यों चाहिए, और जब वो बताएं कि उन्हें क्यों चाहिए तो उन्हें समझाना चाहिए कि उन्हें क्यों नहीं चाहिए। इसी तरह अगर कोई महंगे खिलौने की बात करें, कोई महंगे जूते की बात करें जो उन्होंने कहीं से देखा हो, कहीं से उन्होंने प्रचार में देखा हो, दोस्तों में देखा हो, परिवार में देखा हो, तो उन्हें ये पूछना चाहिए तुम्हें क्यों चाहिए। अगर वो क्यों का आंसर वो दे पाते हैं, अगर वो जेन्युइन क्यों का आंसर होगा तो उन्हें दिला दीजिए, अगर नहीं है तो उन्हें समझाइए, ताकि उन्हें समझें कि हम ये चीज़ नहीं चाहिए। इस तरह से बच्चों में जिद डेवलप नहीं होगी। अगर हमने शुरुआती सालों में अगर हम बच्चों में क्यों का हैबिट डेवलप करते हैं हर चीज़ के साथ, तो वो बच्चे आगे के लिए जिद्दी नहीं बनेंगे और उनके लाइफ टाइम ये काम आएगा। पेरेंट्स अगर बच्चों के हर उम्र में उनके ज़रूरत के हिसाब से, उनकी अपेक्षाओं के हिसाब से, उनकी मानसिक स्थिति को देखकर उनका ख्याल रखेंगे, अपने बच्चों के बातों पर ध्यान देंगे, घर का माहौल सही रखेंगे, उनके साथ सही व्यवहार करेंगे, उनके फिजिकल स्टेटस का भी ध्यान रखें, तो बच्चे जिद्दी न बनकर
एक जिम्मेदार बन जाएंगे, जो माँ बाप के लिए बहुत ही खुशनुमा चीज़ होगी। बच्चे एक अच्छे नागरिक बनेंगे, क्योंकि जिद जो बच्चे का टैलेंट है वो उसी का एक रूप है। अगर इस टैलेंट को हम बेहतर तरीके से डील कर पाएँ, उनको जिद्दी बनने के बजाय एक जिम्मेदार बना दें, तो पेरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। इन बातों का आप ख्याल रखें और अपने बच्चों को जिद्दी न बनाकर एक जिम्मेदार बच्चा बना, जो कि आगे चलकर आपके लिए बेहतर बच्चा साबित हो। धन्यवाद। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल डॉक्टर स्निग्धा रॉय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।